देखो, शक्ति के दो ढंग हैं। एक तो शक्ति बाहर बहती है और एक शक्ति भीतर की ओर बहती है। जब हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है तो व्यक्ति और सब पा लेता है पर स्वयं को खो देता है, देहधारी बनकर ही जीता रहता है। जब ऊर्जा बाहर ही बहती है तो बाहर ही, बस कौन हो, कहां से आए हो। लोगों से परिचय बढ़ाने में मजा आता है, स्वयं से परिचय पाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। तो जब ऊर्जा बाहर की ओर बहती है तो व्यक्ति और सब तो पा लेता है, बाहर की चीजें, स्वयं को खो देता है। और जब ऊर्जा भीतर की ओर बहती है तो व्यक्ति अकाम होता है, आप्त काम होता है, पूर्ण काम होता है। जन्म होता है ना, हमारा जन्म होता है तो शक्ति लेकर आते हैं, पर मौत आती है तो शक्ति खोकर लौट जाते हैं। क्या क्या फायदा, ये कोई जीवन? शक्ति खोकर चलेगा इस दुनिया से, दैवी संपदा से लबालब भरकर जाए इस दुनिया से। भगवान भी राजी हो जाए कि आया है कोई वीर, धरती से दैवी संपदा से भरकर आया है, खाली हाथ नहीं आया है। तो ऊर्जा को संग्रहित करें। ऊर्जा को संग्रहित किए बिना अंतर यात्रा संभव ही नहीं है। जिसको ध्यान की अंतर यात्रा करनी हो ना, तो अपनी ऊर्जा को संग्रहित करना होगा। वाणी का भी संयम, ब्रह्मचर्य का भी संयम, खान पान का भी संयम, ये साधना होगा। ऊर्जा संग्रहित होगी तो अंतर यात्रा बढ़िया होगी। जितनी शक्ति आदमी गुस्से में खर्च करता है ना, वो शक्ति बचाए, गुस्सा फालतू न करे, तो उतनी शक्ति से ध्यान लग सकता है। जितनी शक्ति स्वप्न दोष में खर्च हो जाती है ना, वो अगर शक्ति खर्च ना हो तो उतनी ऊर्जा से ध्यान लग सकता है। कौन किसको समझाया जाए? न समझने का दोष शिक्षा से मिट सकता है भाई, पर न करने का दोष शिक्षा से मिट ही नहीं सकता। न करने का दोष तो कर्ता अपने ऊपर कृपा करे तभी मिटेगा, नहीं तो कैसे मिटेगा? कितना कौन समझाए? गलत कार्य प्रतिबंध से नहीं रुकाया जा सकता। घर में कोई पान मसाला खाता है, आप उसको बोलो पान मसाला मत खाओ मत खाओ, आपके सामने नहीं खाएगा, बाजार में खा के आएगा, कहीं बगीचे में खाकर आएगा, होटल में खाकर आएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप उत्तर देना। चोरी में पाप है कि चोर की भाव दशा में पाप है? बोलो। चोरी में पाप है, चोरी करना पाप है कि चोर की भाव दशा में पाप है? हाँ हाँ, चोरी में पाप नहीं, चोर की भाव दशा में पाप है। उसकी ये आंतरिक भाव दशा सही हो तो वो चोरी क्यों करेगा? एक जवान लड़का किसी संत के पास गया और कहा कि महाराज जी, जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे इसका एक लिस्ट दे दो ताकि मैं संभाल सकूं अपने को बुराइयों से। तो संत ने कहा, देखो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, ये खाओ ये न खाओ, ये लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। पर अगर तुम एक काम करो, अपनी भाव दशा को बदल दो, अपने जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु का सहारा लो और उनके चरणों में प्रीति दृढ़ करो, तो फिर तुम्हारी भाव दशा बदल जाएगी। फिर तुम्हारे द्वारा वही होगा जो करना चाहिए, तुम्हारे द्वारा वो नहीं होगा जो नहीं करना चाहिए। इसलिए जरा तुम अपनी भाव दशा को बदलो। बाह्य जगत में जो सुख की आशा बांधी है उसको छोड़ दो, तोड़ दो। गुरु चरणों में दिल को, प्रीति को जोड़ दो। जीवन केवल बाह्य जगत की सुविधाएं और संपत्ति पाने के लिए नहीं है, ध्यान द्वारा अपना लक्ष्य पाने के लिए है।
एक आदमी अपने घर के सामने वाले व्यक्ति से लड़ाई कर रहा था। तो किसी बुजुर्ग आदमी ने पूछा गुजरते समय, अरे भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम, इससे क्या बात है, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तो वो बोला कि सामने वाले ने मेरे को गाली दी है। क्यों दी इसने मेरे को गाली? तो संत ने कहा, पागल आदमी, उसने गाली दी तो तुमने ली क्यों? तुमको लेने की जरूरत ही नहीं थी। अरे बोले तो मेरे को दी इसने गाली, तुमको नहीं दी, तुम लो ही मत ना। गाली तो बैरंग चिट्ठी है, तुम लो नहीं ना तो जिसके वहां से आई वहीं लौट जाएगी। लोग ले लेते हैं, मेरे को गाली दी, मेरी इसने इंसल्ट कर दी, मेरा अपमान कर दिया। जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़े, मौन रखें, थोड़ा ध्यान करें थोड़ी देर रोज, जल्दी उठकर बैठ जाएं। ये कितना गुरुदेव हमें बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, पर अब करना तो हमको पड़ेगा ना। भगवान बुद्ध के पास एक जवान आया और उसने कहा कि उपदेश दीजिए महाराज जी। बुद्ध ने कहा कि एक शर्त पर मैं उपदेश दूं कि मैं जो कहूं वो तुम आज करोगे कि कल, ये जवाब दो। ध्यान देना, मुझे बहुत बढ़िया बात लगी इसलिए ये प्रसंग आया तो याद आई। उसने कहा उपदेश दो। मैं बोले मैं तुमको कहूं तुम आज करोगे कि कल? तो वो जवान बोला कि आज तो नहीं कर पाऊंगा, आप जो बताओगे वो सोचूंगा कि करूं कि न करूं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है फिर कल ही आना, कल करोगे ना तो कल आ जाना, मैं कल बताऊंगा। बोले नहीं आप आज बताओ ना, आप बताओगे तो आपका दिया हुआ उपदेश मेरे को कभी भी याद आएगा, तो मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तू मेरी बात सुन। एक बार की बात है, मैं एक गांव से गुजर रहा था, तो एक घर में आग लगी थी। घर के लोग भगदड़ मचा रहे थे। तो मैंने जरा उनको पूछा कि क्यों भाग रहे हो? अरे बोले आग लगी है। कोई बात नहीं, कल भाग लेना, क्या जल्दी है, अपना ही घर है ना, कल भागना, अभी बैठो थोड़ा आराम करो। अरे बोले महाराज पागल हुए हो क्या, आग आज लगी है और कल भागे? कल तो फिर कहीं और दूसरे लोक में ही जाना पड़ेगा हमको, फिर यहां रह ही नहीं पाएंगे। आग आज लगी है तो हम कल कैसे भागेंगे? बोले ऐसे ही अशांति की आग आज है तेरे अंतर मन में, विकारों की आग आज है, तो मैं जो कहूं वो तू कल पर क्यों छोड़ता है? आज करना, अभी कर। मैं जो तुझे कहूं वो तू अभी कर, देख तुझे अनुभूति कैसे नहीं होती है, तेरी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन कैसे नहीं आता, देख तू। पर लोग क्या करते हैं, गुरु जो कहते हैं वो नहीं करते, गुरु जो करते हैं वो देखते हैं। गुरु जो करते हैं वो देखना शिष्य का अधिकार नहीं है, गुरु जो कहते हैं वो करना शिष्य का कर्तव्य है। कर्तव्य की ओर ध्यान देना जरूरी है। जो कर्तव्य की ओर ध्यान देगा कि गुरु ने जो कहा है वो मेरा कर्तव्य है करना, तो उसके जीवन में साधन परायणता आ जाएगी, प्रीति परायणता आ जाएगी। उसके जीवन से अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति, ये तीन खतरनाक दोष हैं, वो मिट जाएंगे। अकर्तव्य माने जो नहीं करना चाहिए, असाधन साधना के विपरीत, भक्ति के विपरीत जो कर्म है, असाधन और आसक्ति, ये सब दोष उसके मिटते जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बुद्ध ने कहा कि मैं जो कहूँ वो तुम आज करोगे कि कल? अगर कल तो फिर कल ही आना, जाओ। तो हम सब इस प्रसंग से ये प्रेरणा लें कि देखो इस सत्संग में जो हमको दृष्टांत सुनने को मिलते हैं, तो हम अपने अंदर झांकें कि हमको कथा मिली कि रास्ता मिला। लोग बस हाँ बहुत बढ़िया दृष्टांत था, मजा आया, फिर आपस में एक दूसरे को बताएंगे बहुत दृष्टांत कितना बढ़िया था। अरे तुमको दृष्टांत मिला कि रास्ता मिला? रास्ता मिल जाना चाहिए। जिसको रास्ता मिल जाता है ना वो चल पड़ता है। और जो खाली कहानी की तरह कोई दृष्टांत कथा वार्ता बस सुनते सुन लिया, तो ठीक सुनने का पुण्य तो होता है। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50 वो उसकी महिमा है, परंतु फिर वो चले भी, वैसा करे भी, तो फिर देखो
उसका उद्धार कैसे होता है, उसको शांति कैसे मिलती है। देखो, बापूजी तो खुशियां बांट रहे, देने वाले ने देने में रखी कोई कसर नहीं, पर लेने वाले पर अभी तक हुई असर नहीं। बापूजी तो आनंद खुशियां बांट रहे हैं, परंतु लोग हीरे को छोड़कर कांच पाना चाहते। कांच तो दुनिया के भोग कांच की तरह है, और बापूजी का नाम और ज्ञान वो रत्न की तरह है। तो रत्न को खोकर कांच को क्यों थामना। गुरु के प्रति भाव वो भव से पार करने वाली नाव है। जीवन के पर्वतीय शिखर छूने के लिए उतार की सुगमता को वर्ण करना ये बुद्धिमानी नहीं है। ऊंचे शिखरों को छूना है तो फिर नीचे की ओर मत देखो, उतरो मत। आत्म क्रांति की तुलना में आत्मवंचना बहुत आसान है हुजूर, बहुत आसान है। आत्मवंचना स्वयं को धोखा देना। दूसरों को धोखा देने में पकड़े जा सकते हैं, दूसरे को धोखा दें तो दंड और अपमान भोगना पड़ेगा, और परलोक में भी घोर यातनाएं उनकी प्रतीक्षा करती रहेगी। परंतु स्वयं को धोखा देने वाले इस लोक में कई बार सम्मानित हो जाते हैं। दूसरों का मर्डर करवाने वाले बड़ी बड़ी सत्ता की कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए अपने को धोखा न दिया जाए। एक शिल्पकार ने राल्फ वाल्डो इमर्सन की मूर्ति बनाना शुरू किया। इमर्सन रोज देखने आते, ज्यों ज्यों मूर्ति बनती जाती त्यों त्यों इमर्सन गंभीर होते जाते, और एक दिन मूर्ति तैयार हो गई तो एकदम गंभीर हो गए इमर्सन। तो बनाने वाले ने पूछा कि आप इतने गंभीर क्यों हो गए, मूर्ति बन गई तो इमर्सन ने कहा कि मूर्ति ज्यों ज्यों मेरे जैसी होने लगी तैयार, त्यों त्यों कुरूप और भद्दी होती जा रही थी, इसलिए मैं उदास हो रहा था। ज्यों ज्यों मेरे जैसी होती जा रही थी त्यों त्यों कुरूप होती जा रही थी। मैं स्वयं की कुरूपता और पशुता को देखने की इस सामर्थ्य को आत्मक्रांति का प्रथम सोपान मानता हूं। व्यक्ति अपनी कुरूपता देखे, पर लोग अपनी कुरूपता के ऊपर सौंदर्य का नकली चेहरा लगा देते। एक गाना मैंने सुना था पहले, बहुत पहले, कहीं बज रहा था तो कान में आवाज पड़ गया था, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कुरूपता को ढक देते हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, कुरूपता को ढकना नहीं। जो अपने असौंदर्य को देखने में समर्थ होता है ना, वही स्वयं के सौंदर्य को निखारने में समर्थ हो पाता है। अपनी कुरूपता को देखे और अपने दोष को स्वीकार करे अंतर्मन में, भले किसी को न बताए चलो, पर अपने अंतर्मन में स्वीकार करे कि हाँ ये मेरा दोष है, ये बुराई है जो मेरे में नहीं होनी चाहिए। और अकेले में कभी बैठकर भगवान को, गुरु को याद करके रोए कि ये मेरी गलती है, अभी तक मेरे जीवन में है, मेरे नाथ मुझे शक्ति देना कि मैं इससे छूट पाऊं। अपने बल से नहीं होगा, तुम्हारी कृपा में सुख गने रे, तुम्हारी कृपा में सुख गने रे। तो पहली सामर्थ्य के बिना दूसरी सामर्थ्य पैदा नहीं होगी। पर जो अपनी कुरूपता को ढकता है, अपने दोष को विस्मरण कर देता है, वो सदा कुरूप बना रहता है, सदा असौंदर्य वाला बना रहता है। क्यों ऐसा किया जाए? स्वयं में रावण को जानना और उसको स्वीकार करना, ये राम होने की ओर अनिवार्य चरण है। रावण को जानना मतलब देखना कि मेरे में अभी भी मोह है, वस्तु का, व्यक्ति का, रुपयों का भी है। किस में है, कहां है? स्वयं में रावण को जानना राम होने की ओर अनिवार्य चरण है। इसलिए जीवन की कुरूपता और मोह, इसको मिटाने के लिए ठान लें
ये कुरूपता तभी तक रहती है जब तक व्यक्ति उसके प्रति बेहोश रहता है। बेहोश ना हो, जागे। बापूजी हमें तरह तरह की युक्तियों प्रयुक्तियों के द्वारा, तरह तरह के दृष्टांतों के द्वारा हमें जगाते, हमारी कुरूपता को नष्ट करना चाहते हैं। हमें सच्ची खुशी दे रहे हैं, आत्म विषयक, परमात्म विषयक, ताकि हम क्षणिक खुशियों में ना उलझे। हमें उस सुख की ओर ले जा रहे हैं जो शाश्वत है, ताकि हम अशाश्वत क्षणिक सुख के भिक्षुक न बने रहें। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियां, आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियां, आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे गुरुवर बड़े दयालु, सब पे कृपा करते। मेरे गुरुवर बड़े दयालु, सब पर कृपा करते। सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते। सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग से मिलते। गुरु ज्ञान को तुम भी ले लो, गुरु ज्ञान को तुम भी ले लो, हो जाए उद्धार। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। गुरु दर पे आकर है होता, गुरु दर पे आकर है होता, भक्तों का उद्धार। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। जोड़ा नश्वर धन तो था पर शाश्वत को ना पाया। जोड़ा नश्वर धन तो था पर शाश्वत को ना पाया। गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा, गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा, वही करे भव पार। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियां बांटे रे, बांटे दिन और रात।
ही है करता अपना भाग्य बनाता। गुरु सेवा जो भी है करता अपना भाग्य बनाता। गुरु आशीष पाकर जीवन मंगलमय हो जाता। गुरु आशीष पाकर जीवन मंगलमय हो जाता है। बिन मांगे सब कुछ देते हैं, बिन मांगे सब कुछ देते हैं। गुरु ही है करता मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु खुशियाँ बांट रहे हैं। देने वाले ने देने में रखी कोई कसर नहीं, पर लेने वाले पर देखो तो अभी तक हुई असर नहीं, क्योंकि लेने वाला अभी शाश्वत पाने की तैयारी में नहीं बेचारा। अभी तो उसको पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं। तैयारी नहीं। एक आदमी किसी सेठ के पास गया, बोले सेठ जी मुझे नौकरी करनी है। ठीक है आ जाओ कल से काम पे, पगार कितना दोगे। सेठ ने कहा कि 2000 रुपये महीने का। सेठ जी 2000 तो बहुत कम होगा, कुछ ज़्यादा करो ना। बोले 6 महीने तक अगर मैं देखूंगा तो काम अच्छा करेगा तो 3000 कर दूंगा। 6 महीने के बाद 3000। तो वो बोला तो ठीक है मैं 6 महीने के बाद ही आता हूं। सेठ ने कहा फिर तो 2000 ही मिलेगा। 6 महीने तक तू पहले शुरुआत तो कर, मैं देखूं तेरा काम कैसा, तेरी ईमानदारी कितनी, तू कर तो सही। बोले नहीं मैं 6 महीने के बाद ही आऊंगा। कैसे होगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत करे। समझो बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी की चिंता है, तो बोले शुरुआत क्या करें, लड़का खोजना शुरू कर दे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कई लोग आते हैं ना कन्या वाले, लड़की बेटी होती है, बेटी बड़ी हो गई, बोलते हैं कि बहुत लोग आते हैं देखने वाले, पर कहीं बात नहीं बनती है। वो लोग कोई नापसंद कर देता है, कोई कुछ कहता है। क्यों कोई हमारी बेटी को नापसंद करे ना कहे, उसके पहले हम ही कह दे तुम हमको पसंद ही नहीं हो, जाओ यहाँ से। हमारी बेटी को इतनी उसको क्यों बेचारी को वो करना, अपमानित करना। कोई कहे कि नहीं हमको, तुम ही कह दो तुम हमको पसंद ही नहीं हो, जाओ जाओ निकलो बाहर निकलो, पसंद ही नहीं हो, हमको नहीं करनी अपनी बेटी की शादी तुमसे। अपनी बेटी को भार मत समझो, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बेटी को भार समझना मूढ़ता है। कई लोग बोलते हैं कन्या है हमारे सिर पर भार है, वो उतर जाए तो फिर हम साधना करेंगे। अरे कन्या भार है, वो जाएगी तब तुम साधना करोगे। ये कितनी बड़ी नासमझी है। कन्या को भार मत समझो। हाँ कन्या बड़ी हो गई तो उसको उपाय बताओ कि आश्रम जाए, करोल बाग वरदादा की परिक्रमा करे, थोड़ी मिट्टी लेकर आए, उसमें कुमकुम मिलाकर स्नान करके उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे और मंत्र बोले, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। गौर्यै मना पार्वती जी। मन में संकल्प करे कि पार्वती जी की तरह मेरा ग्रस्त जीवन होगा। पार्वती जी को इतने अच्छे पति मिले तो मुझे भी ऐसे मिलेंगे कि जो मेरा जीवन भोगमय न हो, भक्तिमय हो। ऐसा तो कन्या को वर अच्छा मिलेगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये भी काम करेगा बेटी की शादी में। अगर बेटी बड़ी हो गई, शादी में अड़चन आ रही हो तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी मन में बोलती रहे कन्या। अगर मंगल का दोष है, उसको मंगल का कुछ तकलीफ, मंगल के कारण तकलीफ हो रही है, तो हर मंगलवार को व्रत करके मंगल का मंत्र जपे, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। ये जप करे तो कन्या को मंगल के कारण जो तकलीफ हो रही वो नहीं होगी। और
थोड़ा सुबह जल्दी उठे। 5 बजे के बाद भी, मैं कई बार कहता हूँ ये बात, तो 5 बजे के बाद भी जो सोया रहता है ना, उसका भाग्य भी सोया रहेगा, बिल्कुल पक्की बात है। और 5 के पहले उठकर नहा धोकर जो भजन में बैठ जाएगा ना, साधना में, उसका भाग्य चमके बिना नहीं रहेगा। 5 के बाद भी सोया रहा, खर्राटे लेता रहा, तो फिर मुर्गा बन के कुकड़ों को करेगा। मनुष्य जन्म पाकर सुबह जल्दी अगर भगवान का नाम जप नहीं किया ना, फिर समझ ले कि अब कुकड़ों को की तैयारी है अगले जन्म में। राम राम नहीं किया, हरि हरि नहीं किया, तो अब कुकड़ों को करना पड़ेगा 4 बजे उठ के। मुर्गा कितना सबसे पहले बोल देता है, कैसा अलार्म है, सेट करने की जरूरत नहीं, वो सुबह होने की तैयारी 4 बजे के वो शुरू हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि व्यक्ति जप शुरू कर दे। दीक्षा नहीं ली तो गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा ले ले, और फिर उसके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो सचमुच वास्तविक परिवर्तन होगा। जीवन की कुरूपता नष्ट होती जाएगी। हम जैसे हैं, पहले तो स्वयं को वैसा ही जाने कि अभी हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर अपने जीवन में यात्रा के प्राथमिक बिंदु पर ही असत्य को जगह दे दी, दीक्षा बोले क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, कई मूर्ख लोग बोलते हैं दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, और अभी समय थोड़ी आया दीक्षा लेने का, ऐसा बोल देते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि अयथार्थ और कल्पित व्यक्तित्व का पोषण कर रहे हैं। अपने असौंदर्य को सुंदरता का मुखौटा पहनाकर असौंदर्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मिटेगा नहीं। कोई मुखौटा पहन ले तो कोई उसका असौंदर्य थोड़ी मिट जाएगा, वो तो रहेगा ही। तो सत्संग द्वारा पता चलता है, और सत्संग के द्वारा उन बुराइयों को दूर करने की शक्ति मिल ही जाती है। और दूसरी खास बात, महापुरुष कहते हैं कि संबंध बनाने में भी सावधान रहो। ये मनुष्य लोक ऐसा है कि इसमें संबंध जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। कई लोग सत्संग में आते हैं ना, तो यात्रा में, ट्रेन में, उसमें परिचय बना लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कि बोले हम तो रोहिणी में रहते हैं। अच्छा, रोहिणी में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? बोले हम सोनीपत में रहते। फलाना भाई, आप कहाँ रहते हो भाई साहब? बोले मैं रेवाड़ी में रहता हूँ। अच्छा, रेवाड़ी में, वहाँ मेरी बुआ भी रहती है। हाँ। लोग ऐसे परिचय बना लेते हैं। एक आदमी तो गांव में एक आदमी के घर पे अंदर घुस गया, बोले मैं आपका रिश्तेदार हूँ पुराना, आप भले नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। तो उन्होंने सोचा ठीक है, भाई हैं तो खाने का टाइम भी है, खाना खिला दिया। फिर वो जाने लगा तो पूछा बताओ तो सही, जाते जाते ये तो बताओ तो सही, आपका और हमारा क्या रिश्ता है, कौन सा संबंध है? बोले आपके घर के बाहर बेर का पेड़ है, मेरे घर के बाहर भी बेर का पेड़ है, ये रिश्ता है। ऐसे लोग परिचय बनाते हैं। आपका मोबाइल नंबर है, दीजिए ना, हमको आपसे बात करने की इच्छा होगी तो हम कर लेंगे। वो भी कहा ठीक है हम करेंगे। फिर बात करें, आपकी हमको बहुत याद आती है, आपके बिना हमको तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल दगाबाजी की बात है, धोखेबाजी की बात है। सूरत के पास हमारा प्रवचन था एक गांव में, गांव का नाम भी बताऊं मैं, कठोर, गांव का नाम कठोर। वहाँ हमारा प्रवचन था तो एक लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी एक लड़का मेरे को बहुत फ़ोन करता है, रात को 11-12 बजे फ़ोन करता है और मेरे को बोलता है कि मुझे तेरे बिना चैन नहीं पड़ता, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं दीवार से सिर फोड़ के मर जाऊंगा। तो मैंने उस बहन को कहा तू उसको बोल कि जल्दी सिर फोड़ दे, मुहूर्त बीता जा रहा है, तू जल्दी सिर फोड़ मर जा, हम तेरे लिए गीता का 7वां अध्याय पढ़ लेंगे, तेरी सदगति हो जाएगी। धोखेबाजी में मत आओ। बहनें बड़ी भोली होती है, बहनें भावना प्रदान होती है, और दुष्ट दुराचारी लोग कन्याओं की, बहनों की भावनाओं को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इसलिए बहनों की भावनाओं को कोई गलत दिशा में मोड़े उसके पहले बहनें ही अपनी भावनाओं को गुरु चरणों में जोड़ दे, बस। कितना अच्छा होगा, है
अनुसुईया जी अपने पति को कहती, अत्रि ऋषि को, कि पतिदेव आप रोज गंगा नहाने इतना दूर जाते हो तो यहीं क्यों नहीं नहा लेते चित्रकूट में? तो अत्रि ऋषि कहते हैं मेरा गंगा स्नान का व्रत है, वो मैं तोड़ नहीं सकता, मुझे रोज गंगा नहाना। तो अनुसुईया कहती है पतिदेव अगर गंगा की एक धारा को मैं यहीं प्रकट कर दूं तो? अत्रि ऋषि ने कहा देवी गंगा को प्रकट करना कोई मजाक नहीं है, भगवान राम के पूर्वजों की 3-3 पीढ़ियां चली गई थी गंगा को धरती पर लाने के लिए, और तुम ला दोगी? अनुसुईया जी कहती है जरूर पतिदेव, मैं जब कुंवारी थी तब भी किसी पुरुष का हाथ अपने शरीर तक नहीं आने दिया था, और शादी हो गई मैंने मेरे पति के सिवाय किसी पुरुष की ओर आंख उठाकर देखा नहीं है, मैं उसी सदाचार के बल से गंगा की एक धारा यहाँ प्रकट कर दूंगी, आप देखो। आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, उससे सब हो जाएगा। अनुसुईया जी ध्यान में बैठ गई, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों को बुलाया, आमंत्रित किया, तीनों देवता आए। अनुसुईया जी ने पूजा की और कहा कि मेरे पति को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, गंगा की एक धारा यहाँ भी प्रकट हो जाए। देवों ने कहा तथास्तु, और गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रकट हुई, जिसे आज तक मंदाकिनी गंगा के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। सुरसरी, सुरसरी माना देव नदी, गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रकट हो गई अनुसुईया के तप बल से। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी अत्रि प्रिया, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, अत्रि प्रिया निज तप बल आन, अपने तप बल से अनुसुईया ने गंगा की धारा वहां प्रकट कर दी। तो बहनें अपनी भावनाओं को दिशा दे, उत्तम पुरुष बने पुरुष हम भाई, और बहनें उत्तम नारी बने। थोड़ा ध्यान, थोड़ी सजगता, उससे बहुत परिवर्तन आ सकता है। और शरीर के तल पर किसी परिवर्तन का कोई विशेष मूल्य नहीं है, मात्र आचरण की बदलाहट अपर्याप्त है, अंदर परिवर्तन होना चाहिए।